बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के अंदर चंद लोग ही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। उनमें से एक हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। सिकंदर ज़ुल्करनैन अलैहिर्रहमा ने पूरी दुनिया की सैर की, पूरी दुनिया को फतह किया। बहुत ही बहादुर आदमी थे। दुनिया के अंदर अजीबो गरीब उन्होंने मखलूक़ात देखी। एक मखलूक उन्होंने ऐसी देखी कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसे लोग भी दुनिया में रहते हैं। जब आप उनके पास गए, देखा कि उन्होंने कब्रें खोद रखी हैं और वो उन कब्रों को देखते हैं और अपनी इबादत करते हैं। उनका खाना भी सबसे अलग है कि वो पत्ते खाकर, घास खाकर अपना गुजारा करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। ना माल जमा करते हैं, ना सोना जमा करते हैं, ना कोई पैसा जमा करते हैं। हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन अलैहिर्रहमा जब वहां पहुंचे तो देखा कि ये क्या कर रहे हैं। तो फिर उनके सरदार के पास गए। तो जब सरदार से सलाम दुआ हुई, बाद में पूछा कि तुम ये क्या करते हो, तुम तो बड़े अजीबो गरीब लोग हो। उसने कहा, जी क्या देख लिया तुमने हम में अजीब। कहा कि यही कब्रों के पास जाते हो और इबादत करते हो, ना कोई ढंग का खाते हो, ना कोई मालो ज़र जमा करते हो। उसने आगे से जवाब दिया, उसने कहा कि जो मालो दौलत को जमा करने में मगन हो जाता है वो आखिरत को भूल जाता है। इसीलिए हम इस जमा करने को बुरा समझते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम मालो दौलत जमा कर लें हम तो आखिरत को भूल जाएंगे। बात तो कुछ ऐसे ही है कि जब इंसान पैसे के पीछे भागता है तो फिर आखिरत को भी भूल जाता है, फिर नेक कामों को भी भूल जाता है। फिर इंसान ये नहीं सोचता कि यार मैंने कब्र में जाना है, मैंने हशर के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, मैंने हिसाब किताब देना है, मेरे जुबान पर मोहर लग जाएगी, मेरे हाथ पांव आंख कान हर चीज बोलेगी। लिहाजा इंसान को दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए, कमानी चाहिए। ये नहीं है कि अब आप बैठ जाएं तो कहे मैं बस बैठ जाता हूं, अल्लाह अल्लाह करूं। हलाल रिज़्क कमाना भी इबादत है। फिर हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन अलैहिर्रहमा ने पूछा कि ये जो तुमने कब्रें बना रखी हैं और रोज इनके पास जाते हो, क्यों जाते हो? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा कि हम हर रोज कब्रों के पास जाते हैं और हमने अपनी कब्रें भी तैयार कर रखी हैं। हम अपनी कब्र को देखते हैं, कब्रों को याद रखते हैं ताकि हम लालच से रुक जाएं। जब हम लालच से रुक जाएंगे तो फितने फसाद से भी रुक जाएंगे। कि हमें भी चाहिए कि हम कब्रों के पास जाएं, फिक्र आखिरत करें ताकि हम नेक अमाल करते रहें। फिर हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन को उसने जवाब दिया कि हम सब्जियां इसलिए नहीं खाते कि हलक से उतरने के बाद किसी चीज का जायका नहीं रहता। हम लजीज और मजेदार खाने खाएं तो हलक से नीचे उतरते ही सब बराबर हो जाते हैं। तो हम इन तमाम चीजों को छोड़कर अल्लाह की इबादत करते हैं। फिर उसने एक खोपड़ी पकड़ी और हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन अलैहिर्रहमा को कहा कि जानते हो ये किसकी खोपड़ी है? आपने फरमाया मैं तो नहीं जानता। उसने कहा कि ये खोपड़ी एक बादशाह की थी, जो लोगों पर जुल्म करता था, ज्यादती करता था, लेकिन मर गया। अब ये उसकी खोपड़ी है, यही उसका अंजाम है। उसके अमाल शुमार हो जाएंगे लेकिन वो दोबारा कुछ नहीं कर सकेगा, ना मौत को रोक सकेगा। बात तो ऐसे ही है कि इंसान मर जाए तो बाद में अमाल ही काम आते हैं, दुनियादारी कोई काम नहीं आती। दुनिया में वही चीज काम आखिरत में आएगी कि जो अच्छे अमाल होंगे, अच्छे ताल्लुकात होंगे, कि जो बंदे के लिए इसाले सवाब कर रहे होंगे।